वो अपना साम्राज्य बिछा सकते हैं, तो हम लोग गुजर होकर के अपना पॉलिटिकल साम्राज्य क्यों नहीं बिछा सकते? क्यों नहीं बिछा सकते? क्यों नहीं सोच सकते कि हम वो कर सकते हैं? आप मुझे ये बताएं। मैं पॉलिटिकल बात किसी कारण से कर रहा हूं, वो भी मैं चर्चा करूंगा आपसे। लेकिन हम अगर ये देखें कि हम राजस्थान हैं, गुजरात, राजस्थान, आंशिक महाराष्ट्र, आप बात करिए मध्य प्रदेश की, पंजाब की, हिमाचल की, JNK की, यूपी की, हरियाणा की, हम सब जगह तो हैं। हम हैं सब जगह सर, हम हैं सब जगह, लेकिन हैं कहीं नहीं। आप मुझे ये बताइए कि इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म की जब डिस्कशंस होती हैं तो उसमें गुजर क्यों नहीं होते? जब इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होती हैं, जब प्रोग्राम्स होते हैं, टेलीविजन पे हम लोग डिस्कशन सिंपोजियम देखते हैं, हम लोग गुजर क्यों नहीं बैठ सकते? क्या हमें कमजोरी है क्या? मैं जो बात कह रहा हूं, हो सकता है आपको टीस लग रही है, लेकिन टीस लगे तो बहुत अच्छी बात है, लगनी चाहिए। दर्द होना चाहिए कि मैं वहां हूं क्यों नहीं? जो दर्द मेरे को हो रहा है वो आपको क्यों नहीं? और अगर है तो उमड़ के आता क्यों नहीं है? सैलाब क्यों नहीं बनता? बात इसकी हो। अगर मैं बात कर लूं, चलो पॉलिटिक्स की बात कर लेता हूं। आज से 3 महीने पहले इलेक्शन हुए थे, हमने मीर घोष जी का बहुत डंका चढ़ाया, बहुत बात हुई, हल्ला हुआ। कहां गए वो? When you start using your legacy for political gains, your future will go for a crash. Please understand. You have to take your legacy and think about the future. You are thinking about the legacy and looking at the present. Present will become tomorrow, yesterday. कल जब आप बात करोगे तो आज का दिन तो इतिहास हो गया साहब। तो आपको 21 साल की प्लानिंग करो ना, आप 5-5 साल के पॉलिटिकल प्लान्स की प्लानिंग करो ना। हम लोग क्यों नहीं ठोक करके लोकसभा में आकर के बोल सकें और लोग खड़े हों? ये जरूरी है। आज की डेट में मलूक नागर साहब आते हैं, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा, लेकिन एक ही आदमी क्यों बोलते? कभी आपने विचार किया इस बात पर? अरे होंगे तो बोलेंगे ना, है ही नहीं, है तो एक के दुख। हम पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कब बनाएंगे? हमको जरूरत है, मेरे हिसाब से, माय पर्सनल ओपिनियन इज सच, और जो मैंने देखा है, हमने बहुत स्मार्टली एक डिवाइड बना रखी है। राजनीतिक लीडर, सामाजिक लीडर। राजनीतिक लीडर समाज की बात नहीं करेगा और सामाजिक लीडर राजनीति में नहीं जाएगा। ऐसा ही कुछ है सर। वाई? तो जब ये पॉलिटिकल लीडरशिप जब इलेक्शन लड़ती है तो सामाजिक ठोस क्षेत्रों से क्यों लड़ती है भाई? क्यों नहीं हम जाकर के ऐसी जगह से लड़े जहां पर गुर्जर समाज है ही नहीं? वो तो हो नहीं सकता। तो जब वो हो नहीं सकता और आप गुर्जरों की बेल्ट से लड़ते हो, तो फिर बाद में आप सोशल पॉलिटिकल डिवाइड क्यों करते हो? मेरा आप सबसे निवेदन है, खास करके युवाओं से, और क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हूं, तो अगर मेरी आवाज जा रही है, कोई अगर इसको फेसबुक लाइव कर रहा है, मेरा निवेदन है सबसे, कम आउट, राइज अप, टेक द सैडल ऑफ सोशियो पॉलिटिकल लीडरशिप, बिकॉज विदाउट अ सोशियो पॉलिटिकल लीडरशिप, और आज की डेट में हम बात करें, हम ये कहते हैं कि हमारे लोग हमारी बात नहीं करते। हम लोग ये कहते हैं, लेट मी बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। हम सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, बोले 32 टीचर हमने बनाए। सरकारी नौकरी बिना पॉलिटिकल स्टीवर्डशिप के और अम्ब्रेला के चल पाती है कभी? लेट्स फेस द फैक्ट्स। सो इफ यू डोंट हैव अ पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल अम्ब्रेला अगर आपके पास नहीं, संरक्षण और कवच देते हैं, तो आपका ट्रांसफर तो ऐसी जगह होगा ना जहां पे रोड और ट्रेन भी नहीं जाती। Isn't that the truth? So we need to look at it from that perspective, sir. एक बात मैं कहूंगा, क्योंकि मेरी सतपाल जी से काफी लंबी बात चली थी और मैं ये बात करने की जरूर कोशिश करूंगा। आपको पता है DNT क्या है? डीनोटिफाइड ट्राइब्स। और डीनोटिफाइड ट्राइब्स में गुर्जरों की लिस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन ना तो दिल्ली में, ना यूपी में, ना राजस्थान में, ना कहीं डीनोटिफाइड ट्राइब्स में, नोमैडिक ट्राइब्स में
और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स में गुजरों की लिस्टिंग है नहीं है। जब ये लिस्टिंग नहीं होती है सर, तो आपके आई कार्ड्स नहीं बनते हैं, और अगर आपके आई कार्ड्स नहीं बनते हैं तो आपको जो स्पेशल सीड के थ्रू जो आपको स्कीम्स मिलती हैं, इंटरेस्टिंगली द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर ऑल दोज पीपल द स्टूडेंट्स हियर, सरकार, केंद्रीय सरकार बच्चों की कोचिंग के लिए स्कॉलरशिप देती है सर। अगर आप डीएनटी में सम्मिलित ही नहीं होंगे तो आपको मिलेगी कहां से? तो मैं जितने भी यहां पर सरकारी तंत्रों में नौकरी करने वाले लोग हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आने वाली नस्लों को और सुदृढ़ बनाने के लिए जो चीज हमें मिल रही है उसको लीजिए। और जाते जाते जो बात मैं करना चाहता हूं, बड़ी सिंपल सी बात, विमेन पावर की बात हो रही थी, और एक ऐसी जगह है राजस्थान में जिसका नाम है डांग, जहां पर कर्नल बेंसला फाउंडेशन काम करता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी, मैं ये बताना इसलिए चाहता हूं आपको क्योंकि हम लोग एक अलग दुनिया में रहते हैं, और ये एक दुनिया बिल्कुल अलग है। ये दुनिया ऐसी है कि पिछले 75 साल से, सुनिए मेरी बात ध्यान से, पिछले 75 साल से ना तो यहां बिजली है, ना पीने का पानी है, ना रोड है, और 80% गुजर यहां वास करते हैं। इस इलाके का नाम है डांग, और इस इलाके से करीब 10 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रिफाइड रेल लाइन जाती है, रोड नहीं है। और औसतन जो हमारे गुजरों में जो महिलाओं की शादियां होती हैं वो 16, 17, 18 साल में हो जाती हैं, और गर्भवती करीब 18, 19 साल में हो जाती है। तो जब आप ये विजुअलाइज कीजिए कि एक 18, 19 साल की गर्भवती महिला टूटी हुई सड़कों से जब जा रही है, तो रोडों की टूट होने की वजह से वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। बच्चा तो जाता ही जाता है, एक परिपक्व महिला और खत्म हो जाती है। हमारी तो नस्लें ही बर्बाद हो गई भाई। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये भी एक दुनिया है, इस दुनिया के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और अगर आप नहीं देखते तो आइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलूंगा, लेकिन पूरा एक दिन लगता है और 22,000 रुपए सस्पेंशन का लगता है। एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि कर्नल बेंसला फाउंडेशन के अलावा एक फाउंडेशन और चलता है, सुयोग फाउंडेशन, जो कर्नल साहब चलाते हैं, जिसके चेयरमैन हैं, और सतपाल जी और कारी साहब और सबके सब ये सुयोग की ही टीम दिख रही है। और उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, दैट दे आर डूइंग अ स्प्लेंडेड 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 जॉब। और सुयोग फाउंडेशन में जगह जगह दूर दूर जाकर के पूरी टीम यहाँ से जाती है और कोचिंग देती है। जैसे सब अभी बता रहे थे कि भाई हमने 32 बच्चे ले लिए और कोचिंग करी और कोरोना काल में हुआ, तो दीज गाइज आर डूइंग अ स्प्लेंडेड जॉब। हैट्स ऑफ टू यू गाइज, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। एंड आई कैन टेल यू अनदर थिंग बिफोर आई गो, थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग दिस सेमिनार एंड फॉर ऑल द हस्बैंड्स। अगर आप अपनी अर्धांगिनी को इतना ही प्यार करते हो तो उनको मीटिंग्स में लेकर आओ, दुनिया भी दिखाओ, वो भी थोड़ा आगे बढ़ेंगी, आप भी थोड़ा आगे बढ़ोगे, और दोनों थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो वेरी मच।